अगर कोई मंथली पढ़ता आया है पिछले 8-9 महीने 10 महीने 1 साल का पढ़ा हुआ है तो उसको ईयरली नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम खाना बनाने लगे तो ईयरफोन लगा के हम कोई वीडियो सुन सकते हैं यूट्यूब पे। सिविल सर्विस में कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये नहीं है क्या पढ़ना है, दिक्कत यह है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता रहता है उसी तरीके बच्चों का कॉन्फिडेंस मतलब हिलने लगता है, कितना भी आप पहले से तैयारी किए रहे हो। ये ना हो कि इस मोबाइल सामने रखा है 2 मिनट पढ़े 1 मिनट चैटिंग करते रहे। करंट अफेयर की स्पेशली हम बात करें तो शायद पहले इतने सोर्स नहीं थे जितना अभी मार्केट में आ गए। अगर 2-3 सालों में देखा जाए बहुत से प्रकाशन की मंथली मैगजीन आती हैं, या फिर अगर ईयरली में बात करें तो ईयरली में बहुत सी मैगजीन आती हैं पीसीएस के लिए, करंट अफेयर के लिए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी ईयरली मंथली ये सब चीज़ें करवाते रहते हैं। तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा सोर्स हो गया है तो वो उसमें भटके रहते हैं कि मतलब ये वाला पढ़ लें ये वाला पढ़ लें। तो क्या सही रणनीति होनी चाहिए, मतलब मंथली जो पहले से पढ़ते आए हैं उसको ध्यान दे के ईयरली वाला करें, या फिर यूट्यूब पे कोई चीज़ें देख के उसको फॉलो करके पढ़ें? अगर कोई मंथली पढ़ता आया है पिछले 8-9 महीने 10 महीने 1 साल का पढ़ा हुआ है तो उसको ईयरली नहीं पढ़ना चाहिए। वही जो अपना है उसमें उसने का हाईलाइट होगा या कुछ नोट्स बनाया होगा, कुछ अंडरलाइन किया होगा, उसको बाद रिवीजन कर ले। अगर किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है, करंट अफेयर्स उसने तैयार नहीं है, तो उसको एक ईयरली, जैसे अगर हम रिकमेंड करेंगे घटना चक्र आइडियल हिस्ट्री वो ले ले, उसको अच्छे से कम 5 बार पढ़ ले। यूट्यूब पर टाइम मैनेजमेंट के लिए होता यह है कि जैसे लड़के ज़्यादातर खाना बनाते हैं खुद, जैसे हम भी बनाते थे, अब नहीं बनाते, लेकिन तो उसमें ये होता है कि जब हम खाना बनाने लगे तो ईयरफोन लगा के हम कोई वीडियो सुन सकते हैं यूट्यूब पे। तो इसका वो ये मतलब नहीं वो पढ़ने में जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा कि अगर कहीं सुना हुआ एग्जाम में सामने आ जाएगा तो क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये हम कहीं सुने थे। तो टाइम मैनेजमेंट के रूप में यूट्यूब पे वीडियो लगा के एक पॉडकास्ट की तरह आप खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं तो सुनते हैं, हाँ एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो इसे टाइम मैनेजमेंट कर लें, जिसका फ़ायदा जरूर मिलेगा एग्जाम में। हम भी ऐसा खूब किए हैं, ये ज़्यादातर हमारी सब एक्सपीरियंस है। नहीं तो वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं जो छात्र मान लीजिए नए होंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी गाइडेंस दें ना तो उनको ये सब सारी चीज़ें बहुत समझ। गलतियाँ मैंने भी की है। सबसे बड़ी सिविल सर्विस में कहते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये नहीं है क्या पढ़ना है, दिक्कत यह है क्या नहीं पढ़ना है। हमने एक हमें टीचर पढ़ाते थे, उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री के लिए हमें हरिश्चंद्र वर्मा की बुक बता दी पढ़ने। वो 1000 पेज की बुक, क्वेश्चन आना है 2, उसको हम 1 हफ्ता पढ़ के समय ख़राब किए। लेकिन तब छोटे थे, आए थे, नई नई कुछ जानकारी थी नहीं, पढ़ने लगे थे, एनर्जी भी थी पढ़ने की। लेकिन अब वो लगता है तो सोचते हैं क्या कर रहे थे। तो इसलिए जिस सब्जेक्ट की जितनी औकात है एग्जाम में, जैसे कितने उसी हिसाब से उस पर टाइम अलॉट करें, और हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको बार बार रिवाइज करें, शार्ट नोट्स अपना बनाएं, करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस करें और कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया है कुछ, वो टेस्ट सीरीज के जो एक्सप्लेनेशन है उनको थोड़ा से फिर से रिवाइज कर लें, देखें उसमें कहाँ गलती हुई थी हमसे, वो उसको, क्योंकि गलती अगर देख के ही हमें दूर करना है कि गलती वो एग्जाम में ना हो। टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर एग्जाम में जो हम गलतियाँ यहाँ कर रहे हैं एग्जाम में गलती ना करें। अच्छा, अगर यहीं पर हम कॉन्फिडेंस की बात करें, अभी आपने कॉन्फिडेंस की बात करी, तो लास्ट टाइम अगर 30 से 40 दिन बच्चा एग्जाम में, या फिर जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता रहता है उसी तरीके बच्चों का कॉन्फिडेंस मतलब हिलने लगता है, कितना भी आप पहले से तैयारी किए रहे हो, सब लोग के साथ होता है। तो इसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं आप, क्या चीज़ें फॉलो करते थे, कैसे कॉन्फिडेंस का मेंटेन करने का? एक तो ये मान के चलें हमारा प्रीलिम्स हो रहा है, क्योंकि जब तक ये आप आश्वस्त नहीं होंगे तब तक दिक्कतें आएंगी। और इसके लिए अभी केवल सोच के ना बैठे रहें, उसके लिए खूब पढ़ाई करें। लगभग इस समय जो एग्ज़ाम टाइम है तो 10 से 12 घंटे तो पढ़ाई करनी चाहिए एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि पढ़ने का जो इंटेंसिटी होती है और जो समय होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आज लोग ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम नहीं होता है तो लोग घूमते टहलते ज़्यादा हैं। तो इस संदर्भ में तो पहले अपना टाइम पढ़ाएं और प्रोडक्टिव पढ़ाई। ये ना हो कि इस मोबाइल सामने रखा है 2 मिनट पढ़े 1 मिनट चैटिंग करते रहे, तो थोड़ा मोबाइल बंद करके या स्क्रीन टाइमर लगा के, जैसे कुछ आजकल जो नवी ऐप्स हैं देख ली, उसको डाउनलोड कर लें कि देख लें कि कितने मिनट हम मोबाइल नहीं यूज की, उठाए ही नहीं, मतलब स्क्रीन कितने देर ऑन रही। तो ऐसे कुछ यूज करें जिससे बाद में एनालाइज करें कि दिन में हम 24 घंटे में कितने देर पढ़ाई कर पाए। और अगर हम पढ़ाई करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस रहेगा।